नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम रामायण का एक छोटा सा अंश जानने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। अभी कोरोना की महामारी में हमें वापस रामायण सीरियल देखने का मौका मिला, तो शायद ये अंश हम देख भी चुके होंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखेंगे। उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। सर्वप्रथम तो हम तुलसीदास जी का परिचय प्राप्त करते हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरो जिला ईटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता राम भक्ति में। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल्य का मनोहर उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदार आदर्शों को प्रस्थापित किया। रामचरितमानस उनकी उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और वज्र दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देह अवसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना वज्र भाषा में की। तो हमें प्रश्न पूछने में आए, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की है? तो हमें याद रखना है अवधी भाषा में की है। विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना कौन सी भाषा में हुई है? तो वज्र भाषा में हुई है। इस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सेवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों को उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस के पगी व्यंग्य उक्तियाँ और व्यंजन शैली की सरस अभिव्यक्ति है। कौन सा रस है मित्रों? हमारे साहित्य में अलग अलग रस दिखाए गए हैं, उसमें से ये वीर रस है। इस काव्य में जब जनक राजा ने सीता का स्वयंवर रखा था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी। उनके पास एक शिव का धनुष्य था। जो इस धनुष्य को उठा लेगा, सीता जी उनके साथ क्या करेगी? शादी करेगी। सीता जी का उनके साथ बिहा होगा। तो इसी कारण
जब सभी राजाओं में से राम की बारी आती है तो राम जब शिव धनुष को उठाने जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस बात का पता किसको चल जाता है, परशुराम को चलता है। और परशुराम वहाँ स्वयंवर में आ जाते हैं। तो इसी बात का यहाँ पर वर्णन है। देखेंगे मित्रों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। डाट देखते हैं। नाथ, नाथ मतलब स्वामी। शंभुधनु मतलब शिव का धनुष्य। भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। आयसु मतलब आज्ञा। मोही मतलब मुझे। रिसाई मतलब क्रोध कर। कोही मतलब क्रोधी। नाट शंभुधनु भंजनिहारा, हो न केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुन क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले। क्या बोलते हैं ऋषि? ऋषि कौन है यहाँ पे मित्रों? परशुराम है। तो परशुराम कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवकाई मतलब सेवा का कार्य करने वाला। अरिकरनी मतलब शत्रुता करने वाला। करी मतलब करके। लड़ाई मतलब लड़ाई। तो परशुराम कहते हैं कि सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है। शत्रुता करने वाला सेवक कैसा? उससे तो लड़ाई ही उचित है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु मतलब 1000 भुजा वाला व्यक्ति। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ मतलब अलग, बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा मतलब समाज। जे ही मतलब जाएंगे। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह इस समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा क्या होंगे, मारे जाएंगे। परशुराम गुस्सा होकर ये सारी बातें बता रहे हैं। शुरुआत तो किसने की मित्रों? राम जी ने की। परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर क्रोधी ऋषि गुस्सा करके बोले कि सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का कार्य करने वाला सेवक कैसा? उससे तो लड़ाई ही उचित है। हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब ये सारी बातें सभा में बैठे सभी लोग भी सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी को तो पता है कि किससे, और सभा में बैठे लोगों को भी पता है कि राम से ही शिव धनुष क्या हुआ है, टूटा हुआ है। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्या कर रहे, हंस रहे। बोले परशु डर ही अवमाने। परशु हुई डर ही मतलब परशु को धारण करने वाला। अवमाने मतलब अपमान। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले। है ना मित्रों, देखो लाइन तो छोटी सी है
लेकिन उसका अर्थ कितना बड़ा है। पहले तो बोले परशु डरे ही अवमाने, मतलब ऋषि किससे जाने जाते थे, उनके क्रोध से जाने जाते थे। इसलिए उनकी क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशु का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। लड़काई मतलब बचपन। कबहू ना ऐसी रीस किन्हीं गोसाई। रीस मतलब गुस्सा, गोसाई मतलब स्वामी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा किया नहीं। यही धनु पर ममता की हेतु सुनी रसाई कहा भृगुकुल केतु। क्या कह रहे हैं, किस के ही मतलब किस, हेतु मतलब कारण, रिसाई मतलब आगे भी बताए मित्रों, रिसाई मतलब क्रोध कर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष्य पर आपको इतना प्रेम किस कारण है। यह सुनकर परशुराम है भृगु ऋषि के पुत्र है, इसलिए कहा है भृगुकुल केतु। तो परशुराम यह बात सुनकर क्या हो जाते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होकर वो क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। नृप बालक मतलब राजा का पुत्र अथवा राजकुमार। कालवश मतलब मृत्यु के वश होकर। संभार मतलब संभल कर। त्रिपुरा धनु मतलब शिव धनुष। विदित मतलब ज्ञात है। सकल मतलब संपूर्ण, और संसार की बात कही है। तो भृगु ऋषि का पुत्र गुस्सा कर क्या कहते हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। यहाँ परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन का हंसी हमरे जाना, सुन ही देव सब धनुष समाना। हंसी मतलब हंसकर। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान ही है। का क्षति लाभू जून धनु तोड़े। क्षति मतलब हानि, जून मतलब पुराना, धनु मतलब धनुष्य, तोड़े मतलब तोड़ना। पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे। नयन के भोरे, श्री राम ने तो उसे नया समझ के देखा था। छुअट छूटे ही, रघुपति श्री राम दोषु मतलब दोष। श्री राम ने तो उसे नया समझ देखा था, छुआ था, किंतु छूटे ही वह धनुष टूट गया। उसमें श्री राम का क्या दोष। मुनि बिनु काज करित कटरोसु। काज मतलब कार्य, करिय मतलब कर रहे हो, कट मतलब क्यों, रोसु मतलब गुस्सा। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित्ते परशु की ओरा। चित्ते मतलब देखकर। परशुराम अपने परशु की ओर देखकर बोले, रे सत। सट मतलब दुष्ट, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मतलब मेरा।
क्या बोले परशुराम, रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। अब परशुराम क्या कर रहे हैं, अपना परिचय खुद ही दे रहे हैं। बालको बोली बधो नहीं टोही, बधो मतलब वध करना। मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनिजर जा नहीं चोही, जड़ मतलब मूर्ख, जा नहीं मतलब जानता है। तुम मुझे एक सामान्य मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, अब वो अपना परिचय देते हैं, मैं कैसा हूँ तो कि बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतिक्रोही मतलब क्रोधी हूँ, विश्व विदित मतलब जग प्रसिद्ध हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही मतलब क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ, परशुराम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल के द्रोह करने वाला विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भूप मतलब राजा, विपुल बार, मही देवन मतलब के ब्राह्मण, मतलब क्या होता है, ब्राह्मण होता है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं को परास्त किया है और पृथ्वी अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस्त्र बाहुभुज छेदनिहारा, परशु त्रिलोकु महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु मतलब 1000 भुजाओं वाले, छेदनहारा मतलब काटने वाला, बिलोकु मतलब देखकर। तो यहाँ पे परशुराम कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देखा। वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी डरे ऐसे हैं, वो फिर वापस वो लक्ष्मण जी को बताते हैं, माँ टू पीतो हूँ जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। सोच बस मतलब सोच कर, सोचने के कारण। महिष किशोर मतलब राजकुमार। गर्भ के अभर्ग दलन परसु मोरे अति गोरा, गर्भ मतलब गर्भ, अभर्ग मतलब बच्चे। पहली लाइन में वो कहते हैं, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोचने का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक परशु, अति घोर मतलब अत्यंत भयानक है। परशु कैसा है तो कि भयानक है, गर्भ में के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। वो गर्भ में रहे बच्चे को भी क्या कर सकता है, मार सकता है, ऐसी बात बताते हैं। तो मित्रों, आगे की पंक्तियाँ हम दूसरे विभाग में देखेंगे।